जय श्री श्याम विद्यार्थियों, आज आपके लिए प्रतिशत का भाग 7 जो मिश्रण से संबंधित प्रश्नों का होगा। वैसे मिश्रण से संबंधित प्रश्नावली की स्पेशल प्रश्नावली चलती है मिश्रण, वो प्रश्नावली आपको करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको जनसंख्या से संबंधित प्रश्न करवाए गए थे और एक प्रश्न आपको लास्ट हल करने के लिए दिया गया था। वो प्रश्न इस तरीके से था कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। इसका जो उत्तर है, अगर किसी विद्यार्थी का 1,44,000 उत्तर आया है तो वो उत्तर बिल्कुल सही है। इसको कैसे हल करना है, कंसेप्ट आपको भाग 6 में बता दिया गया है। मैं इसको जल्दी हल करूंगा, आप केवल इसका कंसेप्ट देखें कि किस तरीके से हल करते हैं। 37 सही 1/2% ये पहले वर्ष की बात दे रखी है। 37 सही 1/2% यहाँ पे बढ़ोतरी है। 37 सही 1/2% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे, तो आपको ये दूसरे वर्ष की बात है। पहले वर्ष जो वृद्धि है वो 16 सही 2/3% की है। 16 सही 2/3% का मतलब देखोगे तो 1/6 होता है, और ये परसेंट को भिन्न में बदलना भाग 1 के अंदर आपको बताया गया है। तो भाग 1 देखोगे तो आप यहाँ समझ जाओगे कि कैसे परसेंट को भिन्न में बदलते हैं। 16 सही 1/2% का जो मतलब होगा वो होगा आपका 1/6। 1/6 यहाँ बढ़ोतरी है। 1/6 बढ़ोतरी का मतलब होगा कि 6 के ऊपर एक आदमी बढ़ेगा, यानी इसको लिखा जाएगा 6 से 7, यानी 6 आदमी पहले थे, एक की बढ़ोतरी होगी तो 6 से 7 होंगे। इसके बाद दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% घटती है जनसंख्या, तो 37 सही 1/2%। अब 37 सही 1/2% का जब आप मतलब देखोगे, यहाँ घट रही है, देखेंगे तो ये होगा आपका 3/8, और यहाँ कमी है 3/8। कमी का मतलब है कि 8 के ऊपर 3 कम होंगे, यानी कि 8 से 5 हो जाएंगी, 8 के ऊपर 3 की कमी हो जाएगी। ये दूसरे वर्ष की बात है। इसके बाद तीसरे वर्ष की अगर बात करें तो वो है 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% को जब आप हल करोगे तो ये आएगा आपका 4/7। यहाँ वृद्धि है तो ये 4/7 वृद्धि का मतलब होगा कि 7 के ऊपर 4 बढ़ेंगे, यानी 7 से लिखा जाएगा 11। ये 3 साल की बात हो गई। अब यहां से आपको बताया गया था कि इधर ये गुणा करेंगे, 6 8 7 का गुणा करोगे, 7 5 11 का गुणा करोगे। लेकिन आज एक नई बात सिखाने वाला हूं कि यहाँ आपको करना क्या है। इस तरीके से अगर कंडीशन बढ़ती है तो या तो आप ऐसे गुणा करो 6 8 7 का, 7 5 11 का, या फिर अगर संख्या कटती है इधर इधर तो आप काट सकते हो। जैसे 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ बच गया 6 गुणा 8 यानी 48, और यहाँ बच गया 11 गुणा 5 यानी कि 55। ये बात जो है मैंने बता रखी है भाग पिछले में कि ये बात आगे की होती है और ये बात होती है पीछे की। यहाँ प्रश्न में देखेंगे कि अपने को दे क्या रखा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है, यानी कि आगे की बात अपने को दे रखी है कि 3 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या है, तो वर्तमान बताओ। यानी ये दे रखा है आपको आगे वाला, और ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि अपना जो है 3 वर्ष बाद वो 55 जनसंख्या हुई है, लेकिन ये 55 नहीं है, ये 1,65,000 है। जब 1,65,000 और 55 जब इन दोनों की तुलना करोगे आप तो 1,65,000 55 से कितना गुणा है, तो 55 को उठाएंगे, बटे में रखेंगे, इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 3,000 गुणा। यानी ये 3,000 गुणा जनसंख्या है, तो वर्तमान जनसंख्या भी 3,000 गुणा होगी। यानी 48 का 3,000 से गुणा करेंगे। 48 का जब 3,000 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर होगा 1,44,000। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 1,44,000 है। अब देखेंगे मिश्रण से संबंधित प्रश्न। मिश्रण से संबंधित प्रश्नों में क्या लॉजिक है, किस तरीके के प्रश्न प्रतिशत प्रश्नावली के अंदर आते हैं। वैसे आपको मिश्रण प्रश्नावली कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। यहाँ से देखेंगे पहला जो प्रश्न है बिल्कुल छोटा लेवल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ।
कि ग्रुप डी या फिर एमटीएस या फिर कोई ट्रेड से वैकेंसियां होती हैं, उनके अंदर ये पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए कि पर्सन है कि 50 लीटर पानी व दूध के मिश्रण में 60% दूध है। यदि 10 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए तो शेष मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से देखो कि टोटल जो मिश्रण है यानी टोटल जो घोल है वो आपको 50 लीटर दे रखा है। यहाँ से कुल मात्रा जो है वो है आपकी 50 लीटर की। यहाँ से दो पदार्थों का ये मिश्रण है, दूध और पानी का। यहाँ से देखेंगे कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो यहाँ से मिश्रण में 60% दूध है, यानी कि 50 में से 60% क्या है, दूध है। तो यहाँ से 60% जब आप निकालोगे, 50 का 60% निकालेंगे तो ये होगा आपका 50 गुणा 60/100 यानी कि 30। तो दूध की जो मात्रा है वो 30 लीटर है और बाकी जो बच गया वो पानी होगा, क्योंकि टोटल है 50 लीटर जिसमें से 30 अगर दूध है तो पानी की जो मात्रा होगी वो होगी आपकी 20 लीटर। इसके बाद इस पर्सन में क्या है, एक ही पर्सन यहाँ करवाऊंगा क्योंकि छोटा लेवल है। यहाँ से क्या कर सकता है, या तो मिश्रण को बढ़ा देगा या मिश्रण को वो घटा देगा। यहाँ कोई इतनी बड़ी बात वो करेगा नहीं, या तो पानी डालेगा या फिर दूध डालेगा या फिर पानी को उड़ा देगा या फिर दूध बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से देखो कि 10 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। अब 10 लीटर अगर पानी वाष्प द्वारा उड़ेगा तो पहली बात कि मिश्रण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मिश्रण 50 लीटर है वो आपका 40 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर मात्रा पानी की उड़ा दी गई। इसके बाद प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, प्रभाव पानी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पानी उड़ाया गया है, दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दूध जो है ये 30 लीटर पहले था और 30 लीटर ही अब रहेगा। पानी की अगर मात्रा देखी जाएगी, पहले 20 लीटर थी, अब ये मात्रा रहेगी 10 लीटर। अब प्रतिशत पूछा गया है कि शेष मिश्रण के अंदर दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां से देखो कि दूध की जो मात्रा है वो 30 है, पानी की मात्रा 10 है, यानी कि टोटल जो मिश्रण है वो 40 लीटर का रह गया। अब पहले दूध 30 लीटर 50 के अंदर था और अब दूध 30 लीटर 40 के अंदर है। तो यहाँ से प्रतिशत देखेंगे कि दूध का जो प्रतिशत होगा, 30 लीटर दूध है कितने के अंदर, 40 के अंदर, तो 30/40 और गुणा 100, ये जो आपका होगा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 300/4। 300/4 को जब हल करेंगे तो 4 7 28, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, यानी दूध का जो प्रतिशत है वो होगा आपका 75%। इसके बाद देखेंगे अगला लेवल, अगले पर्सन के अंदर देखना पर्सन अगला पर्सन नंबर 2 मिश्रण से संबंधित कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना होगा। जैसा कि पिछला पर्सन आपने देखा है और ये पर्सन, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि पिछले पर्सन के अंदर वो खुद बोल रहा था कि इतना लीटर पानी उड़ा दिया गया, 10 लीटर पानी वाष्प बढ़ा के उड़ा दिया गया, लेकिन अब अपने को खुद पूछ रहा है कि कितना पानी उड़ाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों के लिए क्या है कि टोटल जो घोल है वो कितना है। तो यहां से देखेंगे कि टोटल जो घोल है वो आपका है 12 लीटर। और किस किस का है, ये है आपका एसिड और पानी का। एसिड की अगर मात्रा देखी जाए तो 12 लीटर में से 30% एसिड है, यानी 12 लीटर का 30% है वो एसिड है। तो 12 का 30% अगर निकाला जाए तो 12 का 30% निकालेंगे तो 12 गुणा 30/100 यानी कि 36/10 यानी 3.6। तो एसिड की जो मात्रा है वो आपकी है 3.6। अब 12 लीटर में से 3.6 अगर एसिड है तो बची हुई मात्रा पानी की होगी। अब बची हुई मात्रा कितनी है, तो यहां से देखेंगे कि 12 में से 3.6 आप एसिड माइनस कर दीजिए। तो 12 में से जब 3.6 को माइनस करोगे तो ये आपका रहेगा 8.4। तो पानी की मात्रा है वो 8.4 है। इसके बाद इन दोनों में से किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी जो चीज आप डाल रहे हो या जो चीज आप निकाल रहे हो उसको वो चीज आपकी बदलेगी, क्योंकि अपन निकालेंगे तो वो कम हो जाएगी और डालेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी।
तो पर्सन क्या बोल रहा है कि एसिड को 40% करना है, एसिड की मात्रा 40% होनी चाहिए, तो कितना लीटर पानी निकालना होगा, यानी कि प्रभाव जो पड़ेगा वो पानी के ऊपर पड़ेगा। यानी ये जो मात्रा है पानी की, पहले 8.4 थी, अब ये मात्रा मालूम नहीं है कितनी है, क्योंकि कुछ पानी निकलेगा। यहां से देखें कि ये मात्रा अपने को मालूम नहीं है, लेकिन एसिड की अगर बात की जाए तो एसिड की मात्रा फिक्स है, यानी पहले 3.6 थी और ये अभी भी जो रहेगी वो 3.6 रहेगी, क्योंकि ये मात्रा ना तो एसिड में डाल रहा और ना एसिड में निकाल रहा हूं, तो यहां से ये जो मात्रा है वो फिक्स रहेगी। अब इसका जो परसेंट है वो भी अपने को मालूम है कि एसिड का जो परसेंट है वो 40% रहना चाहिए, यानी कि 3.6 जो है वो 40% के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखोगे कि 40% जो है, यानी कि बाद में जो मिश्रण है उसका 40% जो है वो 3.6 के बराबर है। तो 40% अगर 3.6 के बराबर है तो 1% की अगर बात की जाएगी तो वो होगा 3.6/40। लेकिन मेरे को 100% निकालना है कि बाद का जो मिश्रण है वो कितना रह गया। तो यहां से अगर 100% अपन निकाले तो 100% निकालेंगे तो 3.6/40 और गुणा 100। इसको जब आप हल करोगे तो इस पॉइंट को यहां से हटाता हूं और पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लगाएंगे 0, यानी अब इसको हल करें 2 0 से 2 0 कटती हैं, 36/4, और जब इसको हल करते हैं तो ये आता है 9, यानी कि 100% बाद का जो मिश्रण है वो 9 लीटर रह गया। बाद का मिश्रण जो है वो 9 लीटर रह गया, और पहले मिश्रण कितना था, 12 लीटर था। मिश्रण पहले 12 लीटर था, अब ये 9 लीटर है, तो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने पानी निकाला है। तो यहां से कितना कम हो गया, ये 3 लीटर कम हो गया, यानी कि निकाली गई जो पानी की मात्रा है, निकाली गई पानी की मात्रा ये आपकी होगी 3 लीटर की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 3 लीटर होगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल दमदार प्रश्न आपके लिए है। यहां से जो तीनों प्रश्न आपको करवाए गए हैं, तीनों अलग अलग टाइप हैं, क्योंकि मेरा वादा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम हो जाएं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। जितने भी टाइप पढ़ते हैं वो सारे टाइप आपको यहाँ बोर्ड पे मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप करके जाना, और आप कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आपको सारे टाइप आते हैं तो भले ही संख्या बदल सकती है, टाइप चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के बजाय टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना। नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे आपकी कैलकुलेशन सही होगी, और ये टाइप जो है आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएंगे। इसलिए मेरा वादा है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कोई टाइप आपको ऐसा होगा नहीं जो एग्जाम में ना मिले और यहाँ पे ना करवाया गया हो। तो यहाँ से देखेंगे इसको कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, क्योंकि पिछले 2 प्रश्नों में आपको टोटल घोल की मात्रा दी हुई थी कि इतना घोल है, उसमें इतना % नमक है या दूध है, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है कि टोटल घोल कितना है, केवल % में डायरेक्ट बात कर रहा है। बोल रहा है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी 20 लीटर पानी उड़ जाता है, तो नमक 15% रह जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये प्रारंभिक घोल पूछ रहा है कि प्रारंभिक घोल कितना है। तो यहां से देखेंगे कि अपने पास जो है नमक और पानी का घोल है, तो पानी और नमक, 2 कंडीशन बनती है। मैं बात कर रहा हूं प्रारंभिक स्थिति की, कि प्रारंभिक स्थिति के अंदर क्या है। प्रारंभिक स्थिति के अंदर नमक की जो मात्रा है वो 5% है, यानी कि ये मात्रा आपकी है 5%। अब 5% अगर नमक है तो बाकी 95% क्या रह गया, पानी रह गया। तो 5% अगर नमक है तो पानी की जो मात्रा है वो 95% होगी। इसको हल करते हैं, अनुपात में लेते हैं तो % से %, और 5 एकम 5 और 5 से इसको काटे तो 19, यानी कि पानी की मात्रा 19 है और नमक की मात्रा 1 है। इसके बाद स्थिति दूसरी, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, माना कि 20 लीटर पानी उड़ गया, पहले की मात्रा अपने को मालूम नहीं है, इसके बाद तो नमक 15% रह जाता है, यानी कि
लास्ट स्थिति में, अंत की जो स्थिति है वो ये है कि नमक जो है वो आपका 15% है। अगर नमक 15% है तो बाकी 85% क्या होगा, पानी होगा। 15% नमक है तो 85% हो गया आपका यहाँ पानी। यहाँ से इसको हल करते हैं परसेंट से परसेंट, और 5 से अगर काटा जाए तो 5 × 15 और 5 से ये 17 बार। यहाँ से आप देखो कि नमक पहले 1 और अब नमक की मात्रा है 3, पहले पानी 19 और अब पानी की मात्रा है 17। तो यहां से देखो कि दोनों चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं होता मिश्रण से संबंधित प्रश्नों में। मिश्रण से संबंधित प्रश्नों में केवल एक चीज में बदलाव होगा। तो यहां से देखो बदलाव किस में हुआ है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, यानी कि पानी की मात्रा है वो बदल गई कि पहले कितनी थी उसमें से 20 लीटर क्या हो गया, कम। तो पानी की मात्रा अगर बदलती है तो नमक की मात्रा फिक्स रहनी चाहिए। तो नमक की मात्रा को आप फिक्स करोगे, यानी कि नमक यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ से दोनों में बराबरी करोगे। तो यहाँ से अगर प्रारंभिक स्थिति को मैं 3 से गुणा कर दूं तो नमक की मात्रा फिक्स हो जाती है, 3 एकम 3, और 3 से गुणा कंप्लीट स्थिति होगी, ये भी 3 हो जाएगा। यानी पानी 19 गुणा 3 57 लीटर प्रारंभ में, और बाद में है ये 17 लीटर। नमक की मात्रा अगर देखोगे प्रारंभ में 3, अंतिम में भी 3। तो यहां से ये स्थिति बिल्कुल सही है, क्योंकि नमक में बदलाव नहीं है, पानी के अंदर बदलाव है। तो यहां से देखो कि प्रारंभिक स्थिति में टोटल घोल कितना है, 19 57 और 3 60 लीटर प्रारंभ में है। बाद की बात करें तो 17 और 3 बाद में है, ये 20 लीटर। तो यहां से कितना लीटर पानी उड़ गया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से जो पानी उड़ गया, वाष्प जो बन गया, वो 40 लीटर पानी वाष्प बन गया। अपने हिसाब से 40 लीटर पानी वाष्प बन गया, लेकिन पर्सन का अगर हिसाब देखा जाए तो 20 लीटर पानी वाष्प बनता है, यानी 40 लीटर नहीं 20 लीटर। तो ये कितना गुणा है, तो 40 लीटर नहीं है 20 लीटर। तो ये कितना गुणा है, 20 40 से कितना गुणा होगा, तो आप 40 को उठा के यहाँ बटे में रखोगे और ये होगा आपका आधा गुणा। तो सब कुछ आधा गुणा हो गया, यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी आती है और अंतिम स्थिति भी आती है। तो प्रारंभिक स्थिति अपने से पूछी जा रही है कि प्रारंभिक में घोल कितना था, तो प्रारंभ में घोल कितना था अपना 60 लीटर। ये 60 नहीं होगा, सब कुछ आधा गुणा हो गया, यानी ये 60 के बजाय आधा गुणा होगा, यानी कि 30 लीटर होगा। तो प्रारंभ में जो मात्रा है वो है आपकी 30 लीटर। अगर आपको अंतिम में मात्रा पूछी जाए तो अंतिम में जो मात्रा होगी वो 20 का आधा गुणा कर देंगे, यानी 20 का आधे से गुणा करेंगे तो ये अंतिम में जो स्थिति होगी वो होगी आपकी 10 लीटर की। तो इस टाइप के प्रश्न प्रारंभिक स्थिति पूछे, अंतिम स्थिति पूछे, तो आपको इस तरीके से करना है। तीनों टाइप अलग अलग आपको करवाए गए हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ऐसे प्रश्न आजकल चलन में हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। यानी बाद का वजन, पहले का वजन अपने को मालूम नहीं है, लेकिन बाद का जो वजन है वो 50 किलोग्राम रह जाता है। 50 किलोग्राम के भी तरबूज होते होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, घबराने की वजह से प्रश्न है, प्रश्नों में कुछ भी लिखा जा सकता है, संख्या ये है। तो 50 किलोग्राम पानी रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन याद कीजिए। बिल्कुल पीछे वाला प्रश्न जो आपको करवाया गया है उस तरीके से इसको हल करना है। अब तरबूज जो है वो भी एक प्रकार का मिश्रण रहता है, एक तो उसमें पानी होता है और एक उसमें शर्करा होती है जिसके कारण वो मीठा लगता है, या जिसको अपन सामान्य भाषा में गिरी बोलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि तरबूज के अंदर ये गिरी और ये पानी। अब पानी का जो परसेंट है वो 90% है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति की अगर बात की जाए तो प्रारंभ में जो पानी की जो मात्रा है वो 90% है। अगर पानी 90% है तो फिर जो गिरी बचेगी, या जिसको छिलका बोल दो कई जगह, तो गिरी जो बचेगी वो 10% बचेगी। तो यहाँ से हल इसको करें तो ये आपका होगा 1:9,
यानी प्रारंभ में घी और पानी का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1:9 का है। इसके बाद इसमें कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद तरबूज सूख गया, और सूखता है तो केवल पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, गिरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह गया, यानी कि अंत की स्थिति है। अंत में पानी जो है वो 12% है। अगर पानी 12% है तो फिर जो गिरी रह गई वो कितनी होगी? 88% होगी। तो यहाँ से देखें कि ये गिरी जो है वो 88% है। इसको जब आप हल करोगे, ये परसेंट से परसेंट, और इसको काट लेता हूँ 4 से, 4 × 12 और 4 से ये 22 बार। यहाँ से आप देखो कि गिरी की जो मात्रा है वो 22, पानी की जो है वो 3, प्रारंभिक स्थिति में 1, 9, अंत में 22, 3। यहाँ से जो केवल बदलाव होगा वो पानी के ऊपर होगा। आपको बताया गया है कि दोनों में से एक चीज के ऊपर बदलाव होता है, तो गिरी की जो मात्रा है वो आप फिक्स रखोगे, यानी वो नो चेंज होनी चाहिए। तो गिरी यहाँ देखो 1 है, यहाँ 22 है, तो प्रारंभिक स्थिति को 22 से गुणा करेंगे। 22 से जब इसको आप गुणा करते हो तो ये 22 से गुणा और ये भी 22 से गुणा। तो यहां से आप देखो कि गिरी 22 एकम 22 हो गई, और बाद में भी कितनी है? 22। यहाँ स्थिति ये परफेक्ट हो गई। इसके बाद देखो कि अंत में जो मात्रा है वो कितनी है, तो 22 का जब 9 से गुणा करते हैं तो ये 198 ये, और 22 ये, यानी कि 220। प्रारंभ में जो तरबूज है उसमें गिरी और पानी टोटल वजन है वो 220 किलोग्राम है, और यहाँ अंत में जब आप देखोगे तो 22 गिरी और 3 पानी, यानी कि ये होता है आपका 25 किलोग्राम। तो 220 किलोग्राम प्रारंभ में मात्रा है टोटल, और बाद की जो मात्रा है वो 25 किलोग्राम है। अपने हिसाब से बाद का जो वजन है वो 25 किलोग्राम है, लेकिन पर्सन के हिसाब से बाद का वजन 50 किलोग्राम रह गया। तो 25 नहीं है, 25 के बजाय ये 50 है। यानी कितना गुणा है? तो 25 बटे में जाएगा, और ये होगा 2 गुणा, दुगुना। तो यानी कि बाद में अगर वजन दुगुना रह गया तो प्रारंभ में भी वजन क्या था? दुगुना था। यानी प्रारंभ में 220 के बजाय ये दुगुना होगा 440 ग्राम। यानी प्रारंभ में ये तरबूज था 4 क्विंटल 40 किलोग्राम का, यानी 440 ग्राम का। ये होते हैं मिश्रण से संबंधित प्रश्न। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। यानी कितना पानी जो है वो उड़ गया, उसके बाद कितना वजन इसका रह गया। तो यहाँ से वही दो स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति की अगर बात करें तो तरबूज है तो गिरी और पानी, इन दोनों का मिश्रण तरबूज होगा। तो प्रारंभिक स्थिति में जो पानी की जो मात्रा है वो 96% है, यानी कि 96% ये पानी है, बाकी जो बचेगा वो आपकी गिरी बचेगी। कितनी बचेगी? ये 4% रहेगी। इसको जब हल करते हैं परसेंट से परसेंट, तो 4 से अगर इसको काटें तो ये अनुपात आपका बनता है 1:24, यानी गिरी 1 और पानी 24। टोटल मात्रा अगर देखें तो ये है आपकी 25 किलोग्राम की। इसके बाद देखो कि कुछ समय बाद इसमें जो पानी है वो 95% रह जाता है। तो अंत की जो स्थिति है, अंत में पानी की जो मात्रा है वो 95% है, तो गिरी की जो मात्रा होगी वो होगी आपकी 5%। इसको जब आप हल करते हो तो यहाँ से बनता है 1:19, यानी गिरी 1 और पानी जो है वो 19 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों में से एक के ऊपर बदलाव होगा, एक आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ से जो बदलाव होगा वो पानी के ऊपर होगा, बात तरबूज की है, तो गिरी पे कोई बदलाव नहीं होता। तो प्रारंभिक स्थिति में जो गिरी है वो 1, और अंत में भी गिरी कितनी है? 1, यानी परफेक्ट स्थिति तैयार है। इसके बाद प्रारंभिक वजन अगर देखा जाए तरबूज का तो 1 + 24 यानी 25, और अंत में देखा जाए तो 1 + 19 यानी कि 20 किलोग्राम। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति में वजन है 25 किलोग्राम अपने हिसाब से, लेकिन
पर्सन का हिसाब देखा जाए तो वो वजन है 20 किलोग्राम, यानी 25 के बजाय ये आपका होगा 20 किलोग्राम। तो यहाँ से देखेंगे कि कितना गुना है, तो 25 को उठाओगे बटे में ले जाओगे, तो इसको जब हल करते हैं तो 5 चौक 20 और ये 5 25, यानी कि 4/5 गुना। तो सब कुछ 4/5 गुना हो जाएगा। अंतिम स्थिति अगर अपन देखें तो ये होगा 4/5 गुना। तो 20 का जब आप 4/5 से गुणा करोगे, तो 20 का 4/5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, यानी कि अंत में जो तरबूज का वजन है वो 16 किलोग्राम रह जाता है। और अपने से पूछा भी यही गया है कि वर्तमान में तरबूज का वजन क्या होगा, तो वर्तमान में तरबूज का वजन होगा 16 किलोग्राम। ये है आपके मिश्रण से संबंधित प्रश्न। इसके बाद अगले टाइप के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ अटरम सटरम, जो बहुत जरूरी वीडियो है और वो आपको देखनी है, क्योंकि प्रतिशत का जो भी मसाला होगा वो अटरम सटरम के अंदर आपको दिया जाएगा। यानी कि जो प्रश्न रह गए मिश्रण से संबंधित में समझो, या जो एग्जाम में आ रहे हैं, या फिर इनसे अलावा जो प्रश्न बढ़ते हैं प्रतिशत के, कि जिनका कोई टाइप नहीं होता लेकिन वो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उन प्रश्नों के लिए आपके लिए अटरम सटरम अलग से हर प्रश्नावली का मसाला मैं लास्ट में दिया करूंगा। ये भाग 7 है, तो लास्ट भाग होगा 8 जो अटरम सटरम के अंदर होगा। यानी कि याद रखना कि जो सपने हैं उनके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक बार आप नौकरी लग जाओगे तो हर तरीके से आपकी इज्जत होगी, वो आपको मालूम है कि क्या क्या करना पड़ता है, और मैं आपका भरपूर रूप से साथ दे रहा हूँ। आपका साथ इतना चाहिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहें, क्योंकि यहाँ से मैथ का जो डर है आपका जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।